बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक गरीब लड़की की कहानी सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरा नाम समिया है। मेरे अब्बू गवर्नमेंट स्कूल के मास्टर थे और मेरी अम्मी हाउसवाइफ है और एक छोटी बहन जिसका नाम गुड़िया है। वो मुझसे 12 साल छोटी है। मैं ग्रेजुएट करके कंप्यूटर का ऑफिस कोर्स कर रही थी। एक दिन मेरे अब्बू स्कूल से वापस घर आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में मेरे अब्बू की दोनों टांगें टूट गईं और मेरे अब्बू अपाहिज हो गए। अब्बू की रिटायरमेंट में अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन अब्बू के अपाहिज होने की वजह से उनकी रिटायरमेंट मंजूर हो गई और अब्बू की पेंशन आना शुरू हो गई। अब्बू की पेंशन पर गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। गुड़िया को भी ट्यूशन से हटा लिया, कभी उसे अब्बू पढ़ा देते और कभी मैं। घर के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। जहां महीने का घर में 30,000 आता था, वहां अब 5,000 से कैसे गुजारा होना था। भाई तो हमारा कोई था नहीं, तो मैंने सोचा अब्बू ने मुझे इतना पढ़ाया है, उन्होंने मेरे मुस्तकबिल के लिए इतनी जदोजहद की है, अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और मैंने नौकरी की ठान ली। मैंने अपने वालिदैन से भी बात की। अब्बू तो मान गए, लेकिन अम्मी ना मानी। फिर अब्बू ने अम्मी को मना लिया। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और अम्मी को बोला, अम्मी आप मेरे लिए दुआ करना, मैंने 2 जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देना है। तो अम्मी बोली, अच्छा बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई। 2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझसे कई तरह के सवाल पूछे और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी देखे। मैं सुबह की गई हुई रात 7 बजे घर वापस आई, क्योंकि 2 जगह पर सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैं ही नहीं बल्कि कई लड़के और लड़कियां आए थे, इसलिए रात के 7 बज गए। घर आई तो अम्मी और अब्बू ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो मैंने कहा, इंटरव्यू दे आई हूँ। उन्होंने कहा है आपको कॉल करेंगे। 2 दिन बाद मुझे कंपनी से कॉल आई कि आपको ऑफ़िस आना है। तो मैं बहुत खुश हुई और अपने अब्बू को बताया और अगले दिन मैं उसी कंपनी में गई। वहाँ मेरी मुलाकात कंपनी की मैनेजर से हुई। मैनेजर एक औरत थी। उसने अपने आगे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे, कभी उनकी तरफ देखती और कभी मेरी तरफ। मुझसे कुछ सवाल किए जो कि ये थे, आप हमें कितना टाइम देंगी और आप कितनी सैलरी लेना चाहती हैं। फिर कहने लगी, आप कल आना, मैं आपको कल बताऊंगी आपको हमने रखना है या नहीं। मैं खुश भी थी और खुश नहीं भी थी। घर आई तो वालिदैन ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो उनको बताया कि मैनेजर ने कल आने को कहा है। वो कह रही थी कल आना तो फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुमको रखना है या नहीं। तो अब्बू कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगता है वो तुम्हें रख लेंगे, इसलिए तुम्हें कल बुलाया है। इंसान को हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगले दिन फिर मैं उसी कंपनी में चली गई। तो फिर मेरी बात मैनेजर से हुई। पहले तो वो मुझे देखती रही और बाद में कहने लगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि आपको रख लें, लेकिन आपका हुलिया कहता है कि आपको ना रखे। तो मैंने गुस्से से उसे कहा कि आपने क्या मजाक बना रखा है, अगर रखना है तो रखें, नहीं तो साफ साफ जवाब दे दे। इतने में इधर एक आदमी आ गया और मैनेजर को कहने लगा, क्या बात है यशफा, क्या शोर मचा रखा है? तो मैंने उस आदमी को कहा, सर इन्होंने मुझे कल भी बुलाया और कहने लगी कल आना। अगर आज आई हूँ तो कह रही हैं समझ नहीं आ रही आपको रखूँ या ना रखूँ। ये मैनेजर मेरा टाइम बर्बाद कर रही है। पता नहीं किसने इसको मैनेजर रख दिया है। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी कंपनी का बॉस है। मुझे तब पता लगा जब उसने मैनेजर को मेरे सामने कहा कि ये लड़की इस जॉब के काबिल है, इसको रख लो। मैंने कंपनी के बॉस से माजरत की कि मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा हक के लिए बोलना अच्छा लगा है, कल से तुम आ जाना, ये मैनेजर तुमको सारा काम समझा देगी। घर आकर मैंने अपने अम्मी और अब्बू को बताया तो वो बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहने लगे, बेटी मुझे तो पहले से यकीन था कि तुम्हें आज जॉब मिल जाएगी। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे कंपनी में चली गई। मैनेजर ने मुझे सारा काम समझा दिया और मैं अपने काम में लग गई और रात 7 बजे घर वापस आ गई। सब के साथ मिलकर रात का खाना खाया और खूब गपशप लगाई। आज काफ़ी दिनों बाद हम सब मिलकर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अगले दिन फिर मैं जॉब के लिए घर से निकल पड़ी। मैं लोकल बस से कंपनी में जाती थी, क्योंकि माली हालात ख़राब होने की वजह से अपनी कोई सवारी ना थी और वैसे भी हम बहुत सादा और गरीब लोग थे। घर का गुजारा ही हमारे लिए बड़ी बात थी।
मैं 9 बजे ऑफिस पहुंची। तकरीबन 3 बजे होंगे कि मेरे पास मैनेजर यशफा आई और कहने लगी, क्या हो रहा है? तो मैंने कहा, कुछ नहीं मैडम, बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रह गई है। तो कहने लगी, अच्छा काम बंद करो और हमारे साथ चलो, दूसरी कंपनी के लिए जगह देखनी है। तो मैंने कहा, मैडम आज मैंने अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना था। तो वो यशफा मैडम गुस्से से बोली, अच्छा काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर फैमिली है तो घर में ही बैठना था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रही। कंपनी के बॉस भी हमारे साथ थे। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे कार में सफ़र करने के बाद बॉस ने एक जगह कार रोकी और मुझे वहाँ पर दूसरी कंपनी की जगह दिखाने लगे और नक्शे के मुताबिक बताने लगे कि यहाँ ये बनेगा और वहाँ वो बनेगा। हमें जगह देखते हुए तकरीबन 7 बज गए। तो अब्बू का फ़ोन आया। अब्बू कहने लगे, बेटी अभी तक तुम घर नहीं आई। तो मैंने उनको बताया कि मैं बॉस और मैनेजर के साथ दूसरी कंपनी के लिए जगह देखने आई हूँ, अभी थोड़ी देर में घर आ जाऊँगी। तो अब्बू कहने लगे, बेटा कितनी देर में घर आओगी? तो मैंने कहा, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा। हम कार में बैठे। बॉस ने कंपनी के बाहर पहले यशफा मैडम को उतारा क्योंकि उसकी कार वहाँ खड़ी थी। तो मुझे बॉस कहने लगे, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने बॉस को कहा, नहीं बॉस, आप मुझे इधर ही उतार दें, मैं आगे बस में बैठकर घर चली जाऊँगी। तो बॉस कहने लगे, नहीं समिया, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पहले ही तुम लेट हो गई हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मैं कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई। पहले तो 10 मिनट मैं और बॉस खामोश थे। फिर बॉस ने खामोशी तोड़ी और बोले, समिया तुम्हारा क्या मकसद है? तो मैंने कहा, बॉस क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो बॉस कहने लगे, मेरे कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो? तो मैंने कहा, बॉस मेरा कोई भाई नहीं और मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं, बेटा बनना चाहती हूँ। मैं उनको हर वो खुशी देना चाहती हूँ जो एक वालिदैन अपने बेटे से चाहते हैं। तो बॉस कहने लगे, अगर कामयाबी हासिल करना चाहती हो तो मेरे कहने पर चलना होगा। तो मैंने कहा, जी बॉस, काम के लिए आप मुझे जो भी कहोगे मैं करूँगी। तो बॉस कहने लगे, तुम मेरा मतलब समझी नहीं। तो इतने में मेरा घर आ गया और मैंने बॉस को कहा, यहाँ कार रोक दें, मेरा घर आ गया है। और मैं कार से उतरकर बॉस को खुदा हाफिज़ कहकर घर चली गई। तो अम्मी और अब्बू परेशान थे। तकरीबन 9 बज रहे थे। जाहिर है परेशान तो उन्होंने होना ही था। कहाँ 7 बजे मुझे घर आना था और वहाँ 9 बज रहे थे। घर गई तो अम्मी बोलने लगी। अब्बू अम्मी से कहने लगे, अरे आराम से बोलो, बच्ची अभी घर आई है, पहले उसे फ्रेश होने दो, फिर उससे बात करना। तो मैंने अम्मी को बताया, बॉस को एक नई दूसरी कंपनी बनानी है, इसलिए वो जगह दिखाने मुझे ले गए। मुझे खुद नहीं पता था तो मैं आपको कैसे बता देती। अगले दिन मैं फिर ऑफिस चली गई। कंप्यूटर पर काम कर रही थी कि मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया। इससे मैं बात कर रही थी कि अचानक मैनेजर यशफा आ गई और कहने लगी कि क्या हो रहा है। तो मैंने फ़ोन बंद किया और कहा, मैडम आप खुद देख लें। तो यशफा मैडम बोली, देख तो रही हूँ, फ़ोन पर कम बात किया करो और काम पर ज़्यादा तवज्जो दो। ये कहकर वो चली गई। मैं फिर से काम करने लगी कि थोड़ी देर बाद यशफा मैडम हाथ में एक बैग लिए आई और बोली कि मुझे और बॉस को तुम्हारा ये हुलिया पसंद नहीं, ये तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ, कल से ऑफिस में यही पहन कर आना। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, मैडम मैं सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं, आप ये कपड़े ले जाएं, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। वो वापस चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं बॉस के पास चली गई और मैंने कहा, बॉस मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, आप किसी और को मेरी जगह रख लें। तो बॉस को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो अचानक खड़े हो गए और मुझे कहने लगे, समिया क्या बात है? तो मैं कहने लगी, मेरी और मैडम यशफा की पहले दिन से नहीं बन रही, मुझे यहाँ पर जॉब करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी कपड़े पहनूं, उनको इससे क्या लगे, उनको सिर्फ मेरे काम से गर्ज होनी चाहिए, ना कि मेरे कपड़ों से। बॉस हम बहुत शरीफ लोग हैं और हमारे लिए हमारी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। बस मैंने सोच लिया है, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रही हूँ। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि बॉस ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, समिया नहीं, जो चाहिए मुझसे ले लो, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अगर डबल सैलरी चाहिए तो वो भी ले लो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। बस तुम्हें करना ये है कि तुम मेरा ख्याल रखो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम बस एक बार मेरी बन जाओ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक से बॉस को क्या हो गया है और वो मेरे हाथों को बार बार पकड़कर मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहा है। और मैंने अपने आप को छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश की और बॉस को बातें भी की कि आप मेरे बाप के बराबर हो, आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे साथ ये कैसा सलूक कर रहे हो। लेकिन बॉस बस एक ही बात बोले जा रहा था, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हें अगर डबल सैलरी चाहिए तो मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। ज़िंदगी में अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें वही दूंगा।
اپنے آپ کو بوس سے چھڑانے کے لیے میں نے بوس کو دھکا دیا ہی تھا کہ اچانک کوئی لڑکا اندر آ گیا اور بوس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ شاید وہ بوس کا بیٹا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور گھر آ کر اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی، امی آپ ٹھیک کہتی تھیں کہ لڑکیوں کا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں، اور خاص طور پر مجھ جیسی غریب لڑکی کا۔ غریب لڑکیوں کو زیادہ تر لوگ اپنے فائدے کے لیے ہی نوکری دیتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میڈم یشفا کو میرا حلیہ کیوں پسند نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میری امی نے دروازہ کھولا تو بوس کا بیٹا میری امی سے اجازت لے کر اندر آ گیا۔ وہ اندر آ کر اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگی اور مجھے کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے باپ نے آپ کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ میں خود اپنے باپ کو چھوڑ کر بیرون ملک جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں رونے لگی۔ میرے ابو کہنے لگے، بیٹی مت رو، اس آدمی کو سزا مل گئی ہے، خود اس کے بیٹے نے ہی دی ہے جو اس سے دور جا رہا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے اس کے بیٹے ہی کے ذریعے اسے سزا دی ہے۔ میں نے یہ سب اپنی دوست کو بتایا تو اگلے دن اس کا فون آیا اور کہنے لگی، سمیہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے میں نے وہ سب اپنی بوس کو بتایا ہے اور وہ تجھے ہماری کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں کب سے ایسی ایماندار لڑکی کی تلاش میں تھی، تم کل سے کمپنی آ جانا۔ میں بہت خوش ہوئی، ورنہ میں تو ہمت ہار چکی تھی کہ ایماندار لوگوں اور غریب لوگوں کو لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے رکھتے اور استعمال کرتے ہیں، اور ایماندار لوگوں کی جگہ اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ برے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام کروا لیتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی مدد خود اللہ کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔